कि आखिर कश्मीर इज इन डेंजर नाउ। उसके पहले आपने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल अब वो ख़त्म हो गया है, और 370 की आपने जो बात की, तो 370 हटने के बाद वो पूरा कश्मीर, वहाँ का जो पीक ऑफ हिमालय या जिसको हम सियाचिन कहते हैं, जो मिसाइल के लिए सबसे अच्छा, जो हमारा इंदिरा गांधी जी ने एग्रीमेंट किया था प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको टूटने के बाद 20 ईयर्स का एग्रीमेंट, 370 हटने से देश खतरे में आया। ये एक बात, लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म हो गया और चाइना गलवान तक आ गया। ये कितना रिस्की है, और हमारा सियाचिन वो अब हमारे हाथ में जाएगा या चाइना के हाथ में जाएगा? देखिए, अगर आप नक्शे पे कैजुअली सरसरी तौर पे नज़र मारिए, मैंने अपने दफ्तर में क्या किया है, बड़े बड़े नक्शे जो भी मिलते थे कमर्शियल, मैंने हर एक चीज़ के लगा रखे हैं, जैसे कि मैं देखता रहा हूँ दुनिया में क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है। दैट इज़ माई जॉब। तो आप ये देखेंगे जो सियाचिन है, इट इज़ सैंडविच टुडे, बिकॉज एक तो चीन, जैसे मैंने आपसे कहा था, ये हमने जब हम माने नहीं, ये आपको ये थोड़ी सी बात और बताता हूँ मैं, वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जब हमने हमारे अमित शाह जी ने कहा कि अक्षय चिन इज़ द पार्ट ऑफ लद्दाख यूटी, उन्होंने ये बोला, और जब जिम्मेदारी ले ली शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की भी, शी जिनपिंग केम फॉर द सेकेंड इनफॉर्मल समिट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी इन चेन्नई महाबलीपुरम इन अक्टूबर 2019। और जो एक ख़ास बात शी जिनपिंग ने रिक्वेस्ट करी प्राइम मिनिस्टर से, जिसको हमारी मीडिया ने बताया ही नहीं, जो कि हिंदू का जो कॉरेस्पॉन्डेंट था चाइना में, उसने लिखा, मैंने वहाँ से देखा, Wang Yi foreign minister था, who was part of that second informal summit. Xi Jinping told Prime Minister Modi that if you want peace in South Asia, you have to look at the triangular peace between China, Pakistan and India. अच्छा, वो पीस कैसे हो सकती है? चाइना के साथ पीस का मतलब ये था हिंदुस्तान की कि आप वो अक्षय चिन्ह को वहाँ से हटाइए, और पाकिस्तान का मतलब ये था कि आप कश्मीर में बातचीत शुरू करिए। हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया। ओनली आफ्टर दैट अप्रैल 2020 में, बिकॉज यू डिड नॉट टेक देयर रिक्वेस्ट ऑफ अक्षय चिन्ह, कंसिडरेशन ऑफ अक्षय चिन्ह सीरियसली एट ऑल, यू डिसमिस्ड इट, दे केम इन ईस्ट लद्दाख and today they are sitting at most places close to their November 1959 line. तो आज क्या हुआ है, ईस्ट लद्दाख में वो बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, बीच में सियाचिन है। बट दिस इज़ नॉट ऑल। सियाचिन में हमारी ऑयल पाइपलाइंस हैं, हमारे जो लड़के हैं, दे आर सिटिंग एट पासेस लाइक सियाला, बिलाफोर्डला, दे आर 15,000 फीट, उसमें बैठे हैं लड़के। तो वो केरोसिन इज़ द लाइफ लाइन, उसकी पूरी विजिबिलिटी चाइनीज़ को है। तो वो जिस दिन करेंगे कश्मीर की बात, पहले वहीं से शुरू होगी। I want to ask 3 questions. Sir, I'm really sorry to interrupt you, but just ask one question because there are many other people who want these to. are all related questions. I understand that, sir, but we'll come to that. एक क्वेश्चन ये है कि बेल्ट एंड रोड का जो काम, जो ग्वादर पोर्ट से कनेक्टेड है एक्चुअली, तो ग्वादर पोर्ट का तो काम बंद पड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन वो है। दूसरा, इमरान खान वाज रिमूव्ड ऑन बिकॉज अमेरिकन्स वांटेड हिम टू बी रिमूव्ड। तो अमेरिकन्स का उनके ऊपर अभी भी छाया हुआ है अपने। तो टू व्हाट एक्सटेंट पाकिस्तान इज अलाइंड विथ अमेरिका और एंड चाइना एक्चुअली। अगर इट कम्स टू अ सिचुएशन वेयर दे हैव टू टेक साइड्स, ऑन विच साइड विल दे गो एक्चुअली? और तीसरा क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है कि ये जो यूएवीज़ का जो रशिया और उसमें जो इस्तेमाल हुआ है दोनों साइड से एक्चुअली, हैज़ इट चेंज? क्योंकि अभी सैटेलाइट का रोल उसमें कुछ कम हो गया है उसमें। अच्छा, देखिए, has it affected the satellite? I've got your questions. Now let me start with the first one very quickly.
यू नो परहैप्स यू हैव मिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. वो न्यूज़ ये है कि लास्ट ईयर आई थिंक इट वाज नवंबर और अक्टूबर द चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ली क्वां and the Pakistan Prime Minister, they inaugurated the Gwadar airport together. And perhaps you missed the news that they have laid a submarine cable from Gwadar to the east coast of Africa and that goes to Europe. कहने का मतलब ये है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की, चाइना की डोमिनेंस साउथ एशिया में बढ़ गई है. कहने का मतलब ये है अगर पाकिस्तान आज अपनी गवर्नेंस ठीक कर ले, दिस इज़ अ बिग इफ, दिस इज़ देयर इंटरनल प्रॉब्लम. बलूचिस्तान इज़ नॉट अ मिलिट्री प्रॉब्लम. इफ दे कैन गेट देयर गवर्नेंस करेक्ट, and that is what the Chinese have been telling them for a long time, then their geopolitics आप देखिए कहाँ जा रही है. आप वहाँ से खड़े होके ग्वादार से you see the entire West Asia, what they call Middle East, you see the Central Asian republics. और कश्मीर जो है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ लैंडलॉक्ड है. तो इंडिया को तो वो स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल अलग कर सकते हैं. दैट इज़ द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल है, मैं पॉलिटिकल सवालों के जवाब नहीं देता. थर्ड क्वेश्चन आपका है यूएवीज़ के ऊपर. देखिए यूएवीज़ का अलग रोल है, सैटेलाइट का अलग रोल है. They are not aligned, you know. They are entirely different. In fact, the future of UAV is artificial intelligence in UAVs, where अच्छा आपको एक और बात बताऊं. पिछले हफ्ते प्रेसिडेंट पुतिन हैज़ अनाउंस्ड दैट वी आर नाउ बिल्डिंग अ आर्मी, अ रोबोटिक आर्मी एज अ सेपरेट आर्म. तो मैंने एक किताब लिखी है द लास्ट वॉर दैट केम आउट इन 2022 वेयर आई हैव शोन अ सिनेरियो दैट हाउ द ह्यूमनॉइड रोबोट्स विल बी देयर इन द बैटल फील्ड. और ये सब मुकम्मल होगा इन द नेक्स्ट 2-3 years बिकॉज the Chinese and the Americans today are leading in humanoid robots, that along with driverless cars, and the third thing जिसको आप सोच नहीं पाएंगे, Chinese have started a new thing called low earth economy. उसका मतलब ये है कि ज़मीन से लेके और 1 किलोमीटर की हाइट तक now they are using that for economic purposes like robo taxis, and they are saying that by 2030 this will give them $20 billion. तो देखिए ये क्या होता है टेक्नोलॉजी में, पहले आपको आइडिया चाहिए होता है, इमेजिनेशन चाहिए होती है, then you work on that. That is how you innovate. Chinese are doing it. I have So just please. one question.